दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये आज की इंडिया की सबसे बड़ी खबर है। तमाम टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आज तैयारी चल रही थी। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पहले ही इसका इशारा दिया था और आखिरकार रात होते होते ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 9 मरतबा समन भेजा जा चुका था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट में भी यानी दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है और आखिरकार आज ईडी ने 10वां समन सौंपे जाने के बाद 2 घंटा तक अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ की, उनके घर की तलाशी ली गई और उसके बाद ईडी ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है। उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता इस गिरफ्तारी का सख्त विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ट्विटर पर लिख करके कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि इस मामले की अभी और फौरन सुनवाई होनी चाहिए। ट्विटर पर आई स्टैंड विद अरविंद केजरीवाल ट्रेंड कर रहा है और सभी लोग ट्विटर पर यही मांग कर रहे हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की हत्या है, बहुत बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फौरी तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई करनी चाहिए। पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भागवत मान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी की सियासी टीम केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है, क्योंकि आप ही यानी आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। वो सियासी टीम ईडी को कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की इस मामले में पहली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता इस मामले में गिरफ्तार हैं। मनीष सिसोदिया पिछले 2 सालों से गिरफ्तार है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। संजय सिंह गिरफ्तार है, अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार है, सतेंद्र जैन गिरफ्तार है। कुछ शराब घोटाला मामले में, कुछ दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली का शराब घोटाला मामला बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, कई और नेताओं की गिरफ्तारी हुई और अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बहुत पहले से ग्राउंड बनाया जा रहा था, तैयारी की जा रही थी। इससे पहले भी कई मरतबा खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उस बीच ईडी ने ऐन मामला ऐन मौका पर जाकर के छोड़ दिया, गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आज फाइनली ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पीएमएलए की दफा 50 के तहत गिरफ्तार किया है। शराब करप्शन का उन पर इल्जाम है। आम आदमी पार्टी के नेता सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फौरी तौर पर पूरे मामले की सुनवाई की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, उनके जो नेता है, वो सीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, वहां पर खड़े हैं। पुलिस भी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। ड्रोन कैमरे से पूरे मामला की निगरानी भी की जा रही है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर रिहाई मिल पाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनको कोई राहत मिलेगी या फिर उनको राहत नहीं मिल पाती है, उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। आतिशी ने अपने एक बयान में ट्विटर पर यह भी कहा, अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, लेकिन उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सरासर गलत है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। ट्विटर पर लगातार ये मामला ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए क्या होता है। क्या रात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है या रात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ताले नहीं खुलेंगे, इस मामला को कल पर टाला जाएगा। ये बहुत अहम मामला है, टर्निंग पॉइंट है। लोकसभा की इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन भी आ गया है। लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और इस तरह के बड़े बड़े नेता मिलकर बीजेपी के बढ़ते कदम को रोक देंगे, इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होगी। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इंडिया अलायंस के बढ़ते कदम पर ब्रेक लगा सकती है और बीजेपी का कहीं ना कहीं और बड़ा फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस गिरफ्तारी के पीछे क्या मंशा है, क्या मकसद है? कि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुदाखलत करेगी या नहीं करेगी? क्या कुछ हो सकता है? अपना अंदाजा जरूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाजत। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर ले लीजिए।